तो ये क्वेश्चन भी उसी तरह से है जैसे सेम पहले वाली वीडियो में एक क्वेश्चन बताया था मैंने लॉस एंड प्रॉफिट के बारे में। तो जैसे ये क्वेश्चन सेम वही है, इसमें सिर्फ रिक्शा, उसमें क्या है कि कुर्सी का अमाउंट बताया, कुर्सी नाम लिया हुआ है, और इसमें रिक्शा नाम लिया हुआ है, बाकी सेम क्वेश्चन है। कुछ नहीं, इसमें भी वही है, एक व्यक्ति अपना रिक्शा 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है, और 25% लाभ कमाने के लिए वह उस रिक्शा को किस मूल्य में बेचेगा, यही बताना है। तो किस मूल्य में बेचेगा, अपने वही सेम चीज़ है कि ये जो 720 रुपये ना अमाउंट, 720 रुपये, ये 75% हिस्सा है 100 का 75% हिस्सा है। 25% 25 और 25 कितने होते हैं, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। 50 हो गए, फिर 25 और जोड़ दिए 75 हो गए, और फिर प्लस 25 और जोड़ दिए 100 हो गए। 25 25 50 75 और 100 हो गए ना 100। ये कह रहा है कि 720 में बेचता है ना तो 25% की हानि होती है। हानि का मतलब ये 25% इसमें से कम है, कोई अमाउंट है जिसमें से वो कुर्सी लेके आया उसमें 25% कम है, इसलिए उसे लाभ हो रहा है। अब 25 पर मैं कह दूँगा 100 का 25% कम है, ये टोटल मान लो 100 है, तो 100 का 25% कम है, तो ये मान लो 25% इसको कम है, इसका कम है ना, एक 100 में से 4 टुकड़े हैं, 25 के कर दिए, कम है ना, तो ये 3 टुकड़े कितना है, 25 50 और 75, ये 75% है, तो ये 75% हिस्सा है इसका। तो अब क्या करेंगे, अपने इसका निकालेंगे 25%वां हिस्सा। तो 25%वां हिस्सा मतलब है 3 अमाउंट, तीसरी अमाउंट निकालेंगे, मतलब इसको 3 से भाग देंगे अपने। तो 3 से भाग देंगे ना, यहाँ से यहाँ अपने ये 3 लिख दिया, और 720 रुपये में 720 को 3 से भाग देंगे, क्या करेंगे, 2 3 6, ये हो गया 1 तो 12 4 12 और 0 ये होगी, मतलब ये 240 रुपये, 240 रुपये। तो इसका जो 25% हिस्सा है ना, 25% हिस्सा वो है 240। इसका मतलब है कि अपने 25% इसमें हानि हो रही है। अगर इस हानि को बढ़ा दें, 25% अमाउंट इसमें जोड़ दें, तो ये कुर्सी का अमाउंट आ जाएगा, कितने में कुर्सी लेके आया, और 25% और बढ़ा दें तो लाभ हो जाएगा 25% का। तो अपने क्या करेंगे, 240, 25% का मतलब है 240 रुपये, इसी में से निकालना अपने। 240 इसमें ऐड कर देंगे तो 100% अमाउंट हो जाएगा, 100% अमाउंट हो जाएगा, 100% अमाउंट हो जाएगा, मतलब इसमें 720 रुपये जोड़ देंगे हिस्सा निकालने के लिए। 720 रुपये जोड़ा तो क्या आ गया, 0 4 2 6, 960 रुपये में कुर्सी लेके आए, 960 रुपये में कुर्सी लेके आए। अपने क्या करेंगे, 25%, अब इसको हलाल उलानी नहीं हो रही ना, 960 रुपये में कुर्सी ये बेचता है, अगर 960 रुपये में कुर्सी बेच देता है तो इसे ना ही हानि हुई है ना ही लाभ हुआ है, ना ही कोई लाभ हुआ है और ना ही कोई हानि हुई है। यहाँ पे तो इसको 25% की, यहाँ पे तो इसको 25% की हानि होती है अगर 720 में बेचता है तो। अगर 960 में बेचता है तो इसे ना लाभ और ना हानि होती है, कुछ भी नहीं होता, इसको जितने में कुर्सी लेके आया उतने में रियल अमाउंट में दे दी अमाउंट। और अगर ये 25% जो 25% 240 है इसमें ऐड कर देंगे तो ये 100% अमाउंट में और बढ़ जाएगा, 100% अमाउंट में 25% और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अब इसमें ऐड करके देखते हैं, 240 ऐड कर देंगे, अब ये 0 ये हो गया 1200, मतलब ये अगर 1200 में बेचता है तो इसे लाभ होता है 25% का, 25% का इसे लाभ होता है। यही हमारा आंसर है। वही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अमाउंट, सिर्फ नाम चेंज किया, ये रिक्शे का बोल रहा है और वो कुर्सी का बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है सेम अमाउंट है, ठीक है, और सेम ही आंसर है। क्या है कि 75% हिस्सा है, इसमें 25% जोड़ देंगे, 720 में 25% निकाल के इसका पहले तीसरा हिस्सा निकालेंगे, 75% अमाउंट है ना, तीसरा हिस्सा क्या आएगा 240 है, अगर इसमें 3 का भाग देंगे, अभी अगर इसको दूसरा हिस्सा निकालना होता है ना अपने को तो इसे 2 से भाग देते हैं, अगर इसका चौथा हिस्सा निकालना तो इसे 4 से भाग देते हैं, पाँचवा हिस्सा निकालना जैसे 720 को 5 से भाग देते हैं। अब जितना निकल गया ना 240, ये 25वां हिस्सा है, 25वां हिस्सा इसमें जोड़ देंगे तो रियल अमाउंट आ जाएगी, 25वां हिस्सा और जोड़ देंगे तो 25% और बढ़ जाएगा, उसका मतलब लाभ हो जाएगा 25%, तो ये हो गया यहाँ पे लाभ हमारा, ठीक है जी। फिर भी ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। लॉस एंड प्रॉफिट में कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, ये यहाँ पे लॉस एंड प्रॉफिट है, ये क्वेश्चन है बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन है, उसका सेम क्वेश्चन वही है। एक व्यक्ति अपना रिक्शा 720 में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है, और 25% लाभ कमाने के लिए वो किस मूल्य में बेचेगा, तो ये उसका 720 है ना, 25% की हानि हो रही है, मतलब इसको 720 है ना, उसमें 25% कम है, तभी तो ये 720 है, तो अपने क्या है 25% बढ़ा देंगे। अब इसका 25% निकालेंगे कि 25% इसमें होता कितना है, फिर है ना, तो 25% निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको भाग देंगे 3 से भाग देने का मतलब है कि इसको 100 में 4 हिस्से होते हैं, 100 में 4, ये अपने को पता है कि एक 25% सिर्फ एक हिस्सा निकला है, तो 100 में एक हिस्सा निकाला है तो 3 हिस्से रह गए ना, 100 में 25 के कितने हिस्से थे, 25 50 2 हिस्से हो गए, 3 हिस्सा 75 हो गया, चौथा हिस्सा 100 हो गया। ये कह रहा है कि 25% निकाला हुआ है तभी इसको अमाउंट, इसको हानि हो रही है, हानि हो रही है, तो ये मतलब अपने को पता चल गया कि 75वां हिस्सा है। अब इसको अपने 2 हिस्से और कम कर देंगे 25%,
अब इसमें से 2 से कम करने का मतलब है अपने को तीसरा हिस्सा निकालना है। तीसरा हिस्सा निकालना है, इसको क्या कर देंगे, 720 को 3 से भाग कर देंगे। तो 720 को यहाँ पे 3 से भाग किया अपने, 720 को 3 से भाग किया तो 240 रुपये आए हैं। 240 रुपये मतलब 25वां हिस्सा है इसका 720 का तीसरा हिस्सा है। तो अपने क्या आगे 720 को तीसरा हिस्सा जो 240 है ना, 240 720 में जोड़ देंगे तो इसकी रियल अमाउंट आ जाएगी। इतने में कुर्सी लेके आया है, इतने में कुर्सी लेके आया तो उसके क्या करेंगे, इसको अब लाभ भी चाहिए। लास्ट में क्या करेगा कि 25% उसे लाभ कमाने के लिए किस मूल्य में बेचेगा, इसे लाभ भी चाहिए। तो क्या करेंगे कि इसे 960 है ना, 960 रियल अमाउंट में 240 25% हिस्सा है ना, वो और जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो ये लाभ हो जाएगा। तो ये 1200 में अगर ये इस रिक्शे को बेचता है ना तो इसे 25% का लाभ होता है। सिंपल सी बात है।